वेलकम ऑल ऑफ यू। वीडियोस न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स पे ऊपर की ओर ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का लिंक ये दिया हुआ है। बिना इसके ऑर्गेनिक मत स्टार्ट करना। तो अगर ये सोच रहे हो कि बिना इनके ऑर्गेनिक स्टार्ट करें, उससे बेहतर है छोड़ दो। तो ऑर्गेनिक का पहला टॉपिक हम लोगों का चल रहा है हेलो एल्केन्स। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, या फिर इनको दूसरे नाम से जानते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड्स दो नाम हैं, यह ना सोचना कि अलग अलग हैं। एल्किल हैलाइड्स बहुत मज़ेदार टॉपिक है। बिना न्यूक्लियोफाइल्स के ये टॉपिक नहीं समझ में आने वाला। तो एग्जाम्पल की तरह एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये इसका जो जनरल कन्फिगरेशन है वो लिखा जाता है RX। R यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? R बोला जाता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कहाँ से बनते हैं? ये बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो कोई भी एल्केन है, उसमें से एक हाइड्रोजन की वैलेंसी खाली कर दो, -H, जो भी बचेगा वो एल्काइल होगा। हालांकि इसको हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए एल्केन -H। X यहाँ पे हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस तुम्हें पता है कौन कौन से हो सकते हैं भाई? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो अब सवाल ये बन रहा है कि बताओ हेलो एल्केन्स अलग चीज़ है, एल्किल हैलाइड्स अलग चीज़ है। क्या ये बात सही है, गलत? ये दोनों सेम है। दो तरह के हम लोगों के पास नेमिंग सिस्टम होते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एक होता है IUPAC और एक होते हैं ट्रिवियल नेम्स। ट्रिवियल या फिर कॉमन नेम्स, जिन्हें सुना होगा, कॉमन नेम्स सुना होगा। तो कॉमन नेम्स दो तरह के नाम हैं, एक ट्रिवियल नेम, एक कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स की पहचान कैसे होती है? इनके नाम में एल्काइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल ऐसे करके नाम होते हैं। समझ में आ रहा है? इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, IL वर्ड यूज़ होगा। और जैसे क्लोराइड वर्ड आ जाएगा, या फिर ब्रोमाइड आ जाएगा, फ्लोराइड आ जाएगा, तो वर्ड आइड आएगा हेलोजेंस में, और R ग्रुप में आइल वर्ड यूज़ होगा। तब तुम्हें पहचान में आएगा कि ये ट्रिवियल सिस्टम की बात हो रही। तो हम लोग IUPAC से स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, IUPAC पुराना जो इसका एल्किल हैलाइड का स्पेशली इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं, तो इसमें तुम्हें पहले समझ लेते हैं IUPAC का क्या फंक्शन होगा, यहाँ पे कैसे बात होती है। देखो, सबसे पुरानी बात है, जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड लिखा है CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे लिखा है Cl। अब देखो, सबसे पुराना कंसेप्ट अगर IUPAC नहीं सीखा है तो IUPAC का लिंक ऊपर दे दूंगा, वहाँ से जाके यहाँ पे लिंक दूंगा, उससे जाके IUPAC की कुछ बेसिक चीज़ पढ़ सकते हो। अब पॉइंट ये है कि क्या होता है IUPAC। देखो, बड़ा सिंपल सा तरीका। सबसे पहला काम ये होता है, यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो, कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो। तो यहाँ देखो 4 की दिख रही है, 1 2 3 4 ये क्लोरीन है, इसके कार्बन मत कंसिडर कर लेना भाई। तो ओवरऑल यहाँ पे 3 है, 3 कार्बन चेन। एक बार तुम्हारी मेन चेन सेलेक्ट हो जाती है, फिर उस मेन चेन सेलेक्ट करने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है? इससे तुम्हें ये पता चलता है व्हाट इज़ द रूट वर्ड। अब रूट वर्ड क्या है? क्योंकि क्लास 9th से लेके 12th तक की बिल्कुल नहीं पढ़ा, इसलिए रूट वर्ड कहाँ समझ में आएगा। रूट वर्ड का होता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब रूट वर्ड्स होते हैं। रूट वर्ड्स एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, ये सब क्या है? रूट वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3। इसका मतलब रूट वर्ड हो गया प्रोप। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हमें ये चेक करना है, जो चेन तुमने सेलेक्ट की है, क्या उसमें कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है? देखो, दिख रहा होगा, जितने लोगों को दिख गया वो शाबाश। डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है। जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो वर्ड यूज़ होता है एन। सिंगल बॉन्ड के लिए हमें यूज़ करना है एन, डबल बॉन्ड के लिए हमें यूज़ करना है इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें यूज़ करना है आइन। ठीक है? तो अच्छा, तो हमें ये पता चल गया प्रोप एन हो गया। अब हमें ये देखना है, जो चीज़ बच गई, जो फालतू की चीज़ बची है, वो क्या चीज़ बनी है? ये। अब ये फालतू की चीज़ तुम लोग नहीं बोलोगे, ये तुम्हारे समझने के लिए है। फालतू की चीज़ का मतलब क्लोरीन, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोरो। IUPAC। अभी देखते जो IUPAC और कैसे इसको चेंज कर रहे हैं हम लोग।
अब हमें क्या होता है, एक बार तुमने लंबी चेन सेलेक्ट कर ली तो उससे तुम्हारा रूट वर्ड आ गया, उस चेन के अंदर तुमने ये सिलेक्ट कर लिया कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो तुमने उसी हिसाब से NE9 का यूज़ कर लिया। अब बची क्या बात, जो बची हुई चीज़ है सब्स्टिट्यूएंट। हेलोजन जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये इसकी पोजीशन तुम्हें डिसाइड करनी है, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम पोजीशन। तो देखो अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 तो ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन अगर हम इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो हमें पोजीशन ये 1 मिलेगी। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो। अब देखो नंबर और अल्फ़ाबेट में हमेशा ये हाइफन दे दिया करो। 1 क्लोरो प्रोपेन, ये हमारा नाम आ गया। कौन सा ये नाम है, IUPAC। अच्छा, इसी का ही नाम अगर तुम ट्रिवियल सिस्टम में देखो तो ट्रिवियल सिस्टम में 3 कार्बन का मतलब प्रोपाइल, और Cl को हम क्लोराइड कहते हैं, तो इसका ट्रिवियल सिस्टम में प्रोपाइल नाम आ गया, प्रोपाइल क्लोराइड। कितना सिंपल है, सबसे लंबी चेन से लेकर नहीं। अच्छा एक एग्जाम्पल तुम करो, ये मान लो हमारे पास लिखा है CH3 C CH3 CH CH2 Cl। अब इसका नाम बताओ क्या होगा, सोचो जल्दी जल्दी। कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा, ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वैसे भी तुम वीडियो देख रहे हो, पॉज करके लिख लेना। तो इसका नाम क्या हो गया, चलो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमें सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। तो हम इस चेन को अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये भी 3 कार्बन की है, और इस चेन को सेलेक्ट करते हैं तब भी ये 3 कार्बन की है, तो 3 कार्बन हमारे मैक्सिमम आ रहे हैं। तो अगर मान लो हमने इस चेन को सेलेक्ट किया, तो हमने जब मेन चेन सेलेक्ट की CH3 CH CH3 CH2 Cl, तो हमने ये चेन को मेन माना। मेन चेन कितने कार्बन की है, 3, इसलिए रूट वर्ड फिर से क्या आ रहा है, प्रोप। तो रूट वर्ड अपना लिख दो। क्या इसमें कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम यूज़ करेंगे एन। अब तुम यहाँ पे देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। हम नंबरिंग किधर से करें, हमेशा अगर मान लो हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, और अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो ऊपर वाले से तुम नीचे वाले में देखो जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आ रही वो आ रही 1, और इधर से जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है 2। तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम पोजीशन देना है। तो हमारे पास नाम क्या आया, प्रोपेन 1 क्लोरो। अब देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, क्लोरीन 2 हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक Cl और एक मिथाइल। ये मिथाइल ग्रुप है, ये Cl है। दोनों में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं। तो हम इसका नाम लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। लिख दिया नाम, खट से हो गया, कितना सिंपल है। तो ये IUPAC नेम में हमेशा समझ लेना एन, इन, क्लोरो ऐसे नाम आएंगे। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ये मान लो हमारे पास एक ग्रुप है CH3 CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ये भी बड़ा सिंपल सा है। इसके भी नेमिंग अगर करोगे तो इसका भी नेम बड़े आसान है। इसका नाम देखो, तुम्हें सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, राइट। तो सबसे लंबी चेन अगर हम सेलेक्ट कर लें तो मान लो ये चेन हमारी सबसे लंबी हम मान लेते हैं। तो इस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन का मतलब रूट वर्ड आ गया ब्यूट, रूट वर्ड आ रहा है ब्यूट, ठीक है। अब तुम्हें ये देखना है सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम पोजीशन मिले। तुम इधर से स्टार्ट करेंगे, अगर ये स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो हम, और इधर से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये 1 2 3 4। बताओ फर्स्ट पोजीशन कैसे मिल रही, क्लोरो को, इसलिए ये हमारी मेन पोजीशन हो गई। तो हमने इसको लिखा ब्यूटेन 1 क्लोरो 2 कॉमा, अब सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे इसलिए 2,3 डाई मिथाइल। अब तुम सोचोगे 2 बार तो हमने लिख दिया है, तो 2 3 भी लिख दिया, तो डाई लिखने की ज़रूरत, या IUPAC का नॉमेनक्लेचर इसी तरह से लिखा जाता है। ये हो गया तुम्हारे पास। तो IUPAC, अब कई बार तुम पाओगे कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो CH3 CH2 CHOH CH2 Cl। अब इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे 2 ग्रुप्स आ रहे हैं,
यहाँ पे दो ग्रुप्स आ गए, यहाँ पे एक अल्कोहल का ग्रुप आ रहा है और दूसरा ग्रुप आ रहा है Cl। अब क्या नाम लिखा जाए? अब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर इसका नाम क्या होगा? अब ये कंपाउंड जो है इसका नाम क्या होगा? तो हम एक एक करके बात करते हैं। फिर से देखो, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो। अब जब फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, देखो हेलोजन को हम फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, ध्यान रखना, हेलोजन को हम फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल वगैरह होते हैं। तो हमें सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, तो हमने लंबी चेन सेलेक्ट कर ली। अब ध्यान रखना, लंबी चेन सेलेक्ट कर लिया तो तुम्हें रूट वर्ड पता चल गया। इसका रूट वर्ड कितने कार्बन दिख रहे हैं? तो ये रूट वर्ड आ गया ब्यूट, और इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। अब क्या करना है? अब इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो रही, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो हमें क्या करना है? हमें इस तरह से नंबरिंग करनी है ताकि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले। सब्स्टिट्यूएंट को तो अब भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। तो तुम्हें क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट को फंक्शनल ग्रुप को कम से कम मिले। तो अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो तुम देख रहे हो थर्ड ग्रुप पे OH ग्रुप आ रहा है, और अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है ये किस पे? सेकेंड ग्रुप पे। तो इसका नाम क्या है? तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा पहले लिखा जाता है, तो इसका नाम लिखा जाएगा 1-क्लोरो, फिर उसके बाद ब्यूट एन 2-ओल सेकेंड, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे ये भी बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो सेकेंड ब्यूटेन 2-ओल। ये देखो एक इंपॉर्टेंट सा कंपाउंड है, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? इसको नाम दिया गया है क्लोरोबेंजीन। ये जो नाम दिया गया है इसे कहा गया है क्लोरोबेंजीन। तो ये है क्लोरोबेंजीन। कई बार तुम्हारे पास, अभी आगे चलते रहोगे तो तुम्हें कई चीज़ें दिखेंगी। ये देखो यहाँ पे देखो, कई बार हम क्या करते हैं, बेंजीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है टॉलुइन। तुम देखो इसको कहते हैं टॉलुइन, तो हम इसे अपना मेन ग्रुप माने ले रहे हैं। इसके तरीके दो हैं, लेकिन तुम्हें क्या करना है? इसको मेन मानना है। अब नंबरिंग यहाँ से करी जाती है 1, 2, 3। तो इसके दो नाम हैं। इसका पहला तरीका ये है कि तुमने क्या करा, इसको टॉलुइन को मेन माना और ये सोचा कि टॉलुइन पे क्लोरीन जुड़ा है थर्ड पोजीशन पे, तो इसको तुम नाम दे सकते हो 3-क्लोरोटॉलुइन या मेटाक्लोरोटॉलुइन, M-क्लोरोटॉलुइन। अगर ये मेटा और इसकी पोजीशन नहीं है तो ऊपर जाके देख लेना, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पता चल जाएगा। एक ये हो गया। अब तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट तरीका होता है, उसको कैसे पता करते हैं? देखो कई बार हेलोजेंस जो हैं वो कहाँ जुड़े हैं ये भी मैटर कर जाता है, कि वो हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े हैं, sp से जुड़े हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे तुम पा रहे हो, अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो यहाँ पे ये हेलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और इस कार्बन की अगर वैलेंसी को देखो तो ये होती है 4, तो यहाँ पे 4, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तुम्हें पता है कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगा, रट डालो। कार्बन अगर डबल बॉन्डेड हमने ले लिया, जैसे मान लो ये, तो ये कार्बन यहाँ पे H एक जुड़ा है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1, 2, 3, और यहाँ पे एक हेलोजन जुड़ा है। तो इस बार जो कार्बन डबल बॉन्डेड है तो हमेशा याद रखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। और लास्ट तुमने बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल तुम्हें दे रहे हैं, ऐसा भी ग्रुप्स तुम्हें देखने को मिलते हैं इस टाइम पे। हालांकि ये ग्रुप थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये जो कार्बन जुड़ा है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो तुम गौर से देखो sp3, अगर हेलोजन हमारा उस कार्बन से जुड़ा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो अलग तरह से वर्जन ये भी होता है, इस तरह का भी होता है। तो 3 तरीके। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जिसे हम लोग कहते हैं एलाइल ग्रुप, रट डालो, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एलाइल ग्रुप्स, तो एलाइल ग्रुप्स और विनाइल, ये 2 ग्रुप्स, और बेंजाइल 3 ग्रुप्स तुम्हें बता रहे हैं, तीनों को याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यूजेज इनके आएंगे। एक होता है एलाइल या एलिल भी बोलते हैं, एलिल ग्रुप। एलिल ग्रुप क्या होता है? ये इस ग्रुप को, अगर ये ग्रुप दिया, यहाँ से कोई कनेक्शन होगा, जैसे मान लो Cl जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा ग्रुप एलिल कहा जाता है। एलिल क्लोराइड या ब्रोमाइड जो भी हो,
विनिल, विनिल के बारे में तुम लोग और सुनोगे। विनिल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ऐसे इस ग्रुप को कहते हैं विनिल। बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, थोड़ा मार्कर ठीक नहीं चल रहा है। बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, इस ग्रुप को कहते हैं बेंजाइल। तो ये 3 ग्रुप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको रट डालो। हम नॉमेनक्लेचर जो तुम्हारा जो शुरुआत में थोड़ा बहुत हुआ है, इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। हेलोजेंस के ऊपर तुम्हें और भी कोई चीज़ें अभी मिलने जा रही, तो जैसे जैसे चलेगा उसमें IUPAC और ऐड करता जाऊंगा। नीचे लिंक है, जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। कैसा लग रहा है वीडियो ये ज़रूर बताओ, कमेंट में जाके ये ज़रूर बताना है कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए कि नहीं। तो अगर ये चीज़ें अच्छी लग रही तो फॉरवर्ड और शेयर करो, दूसरे लोगों तक की भी तो पहुँचाओ, खुद तक की थोड़ी ना रखनी है। दूसरे लोगों को बताओ, सब्सक्राइब करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स, ये ऊपर लिंक दिया हुआ है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का लिंक ऊपर दिया है। ये बिना इनको पढ़े हुए न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स का भी लिंक ऊपर दिया है। इनके बिना तुम कतई भी ऑर्गेनिक मत स्टार्ट करना, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये छोटा सा IUPAC का हमने स्टार्ट किया है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये सही लग रहा होगा। थैंक यू।